साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज के नाम पर बिहार को एक सड़ा हुआ झुनझुना थमा दिया। अब इस वीडियो को आखिर तक आप दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग, विशेष राज्य का दर्जा, ये सब बहुत पहले से की जा रही है और सन 2000 के बाद ये मांग और तेज हो गई, क्योंकि सन 2000 में बिहार का बंटवारा हो गया, अलग राज्य झारखंड बन गया और बिहार के बंटवारे के बाद बिहार की सारी खनिज संपदाएं जो थी वो झारखंड में चली गई। बड़े बड़े औद्योगिक शहर जो थे वो झारखंड में चले गए और लोग मजाक में कहने लगे कि बिहार में सिर्फ दो ही चीजें बच गई, बालू और लालू। तो बालू और लालू के इस बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लोग मांगने लगे। लालू यादव ने भी ये मांग मानी और खासकर पलटू राम जब 2005 में मुख्यमंत्री बने बिहार के, उसके बाद तो इन्होंने इस मांग को बहुत जोर शोर से उठाना शुरू किया और गांधी मैदान में इस मांग को लेकर बाकायदा रैली की गई, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर करा के केंद्र सरकार को भेजा गया और बहुत हंगामा हुआ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें ज्यादातर राज्य जो है वो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं जिसमें जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है, जैसे मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्य। तो इसके बाद जब अभी जून में सरकार बनी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो इस बार मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई लंगड़ी सरकार है और उसे पलटू राम के भी 12 सांसद हैं। तो विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया कि चचा जी इस बार तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा ले ही लीजिए, अब सुनहरा मौका आ गया है। लेकिन 22 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू हुआ संसद का, तो पहले ही दिन वित्त राज्य मंत्री ने लिखित में उत्तर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने 2012 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जो इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप की रिपोर्ट थी, आईएमजी की रिपोर्ट थी, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर मंत्रालय समूह, और उसकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि जो मापदंड किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाते हैं, बिहार उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया पलटू राम पर। लालू यादव ने कहा कि नीतीश को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगले रोज यानी 23 जुलाई को जो भारत का आम बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो इसमें कहा गया कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। अब साथियों, ये विशेष पैकेज कितना बड़ा झुंझुना है, कितना बड़ा छलावा है, कितना बड़ा माया जाल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। विशेष पैकेज में कहा गया कि बिहार को 59,000 करोड़ रुपए का ये विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब देखिए ये आंकड़ों की बाजीगरी कैसे की जाती है। आंकड़ों की बाजीगरी ऐसी हुई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो आवंटन हुआ था बिहार को, वो आवंटन भी इसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि आम आदमी तो इतनी गहराई से समझता नहीं है बातों को। आम आदमी तो उछलने लगेगा कि बिहार को विशेष पैकेज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन हम जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, जो बारीकी से चीजों को देखते हैं, उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब देखिए इस 59,000 करोड़ रुपया में कहा गया कि बिहार में नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, और 26,000 करोड़ रुपया एक्सप्रेसवे के लिए आवंटित किया गया। कहा गया कि बक्सर के पास जो गंगा बहती है उस पर एक नया पुल बनाया जाएगा। मैं खुद बक्सर का एसपी रह चुका हूँ, मेरे आवास के पास से ही गंगा बहती थी, उस पर वीर कुंवर सिंह सेतु है, तो अब एक और पुल की बात की जा रही है। कहा गया कि भागलपुर में जो पीरपैंती है वहां पर एक नया बिजली घर का निर्माण होगा। लेकिन इसमें पेंच देखिए, पेंच ये है कि किसी भी परियोजना की समय सीमा नहीं बताई गई, डेडलाइन नहीं बताया गया। मतलब पीरपैंती में बिजली घर बनेगा, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कब बनेगा? 200 साल बाद बनेगा या 400 साल बाद बनेगा? बक्सर में पुल बनेगा गंगा नदी पर, दूसरा पुल, वो कब बनेगा? 600 साल बाद बनेगा कि 700 साल बाद बनेगा? वो किसी को नहीं मालूम। तो देखिए किस तरह पब्लिक को उल्लू बनाया जाता है। अब उसमें एक दूसरा खेल देखिए, ये जो 59,000 करोड़ रुपए है, ये तो ऐलान कर दिया गया बजट में,
लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका आवंटन आज हो जाए। हो सकता है ये आवंटन भी 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 6 साल बाद हो। आपको याद होगा कि जब 2015 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो मोदी जी पहुंचे थे पटना के गांधी मैदान में और उन्होंने बिल्कुल किसी शहंशाह की अंदाज में, बादशाह के अंदाज में कहा था कितना चाहिए बिहार को, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, और अंत में 1 लाख कुछ हजार करोड़ देकर वो निकल गए थे पतली गली से। आज तक किसी को नहीं मालूम है कि उसमें से कितनी राशि का वास्तव में आवंटन हुआ कि नहीं। तो ये जुमलेबाजों और हवाबाजों की सरकार है। मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि देश का काला धन 100 दिनों में आ जाएगा विदेशों से और हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में, हर के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपया जमा होंगे। मैंने आज भी अपना बैंक खाता सुबह में चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया है। तो ये जुमलेबाजों हवाबाजों की सरकार है। बिहार को कैसे उल्लू बनाया जा रहा है, इसके 2 मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण दरभंगा से है। संयोग से मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। दरभंगा में एम्स निर्माण की बात हुई। अभी आप जानते हैं आज की तारीख में बिहार में सिर्फ एक एम्स है, पटना में, और 1-2 साल पहले मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि दरभंगा में हमने एम्स बनवा दिया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी कि एम्स के लिए जो जमीन ली गई है उसमें अभी तक एक ईंटा नहीं जोड़ा गया है, वहां पानी लगा हुआ है और दरभंगा के मछली प्रेमी लोग वहां रोहू और मांगुर पकड़ रहे हैं। मैं भी कभी दरभंगा जाऊंगा तो बंशी लगा के वहां बैठ जाऊंगा, हो सकता है 1-2 मांगुर मैं भी पकड़ लूं। तो यही स्थिति है। इतना बड़ा झूठ इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, डंके की चोट पर बोल रहा है। जहां पर एक ईंट नहीं जोड़ी है वहां कहा गया कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं पटना यूनिवर्सिटी को लेके। पटना विश्वविद्यालय का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। 84 से 86 तक मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ता था। उस समय से मैं सुन रहा हूं, सुनते सुनते कान पक गए कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एक से एक सड़ी गली यूनिवर्सिटीज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है। यहाँ के रविशंकर प्रसाद बार बार पटना साहिब से सांसद चुने गए, भाजपा के हैं, राम भक्त हैं, लेकिन आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला सके। सिर्फ बात बनाते रहे और नेहरू जी को कोसते हुए पतली गली से निकल जाते हैं। तो इस तरह ये बार बार बिहार को चूना लगा रहे हैं। असली बात यह है कि अभी देश में 4 गुजरातियों की सरकार चल रही है, हम दो हमारे दो की सरकार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी देश को खरीद रहे हैं। तो 142 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सिर्फ 4 गुजरातियों की बात चल रही है देश में, और बाकी लोग झाड़ बजाए, उनको कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कभी विशेष पैकेज, कभी ये कभी वो, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 ही चीजें जानते हैं, गौतम अडानी को मक्खन लगाना और पब्लिक को चूना लगाना। तो वो 24 घंटे गौतम अडानी को मक्खन लगाते हैं और 24 घंटे देश की जनता को चूना लगाते हैं। बिहार को भी इसी तरह चूना लगाया जा रहा है। तो चूना लगवाते रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।